गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब तक के वीडियोस में हमने डिफरेंट टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ ली है। अब प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक स्पेसिफिकली नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन स्टिल ऐसे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से प्लांट भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लांट्स के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और अच्छी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम दिया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो प्लांट के रूट की हेल्प से अगर हम नया प्लांट बना लें, या उसकी स्टेम की हेल्प से नया प्लांट बना लें, या उसकी लीव्स की हेल्प से नया प्लांट बना लें, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे वेजिटेटिव का मतलब क्या है? जो प्लांट होता है उसमें क्या मेन पार्ट्स होते हैं? उसकी रूट्स होती हैं, उसकी स्टेम होती है, उसकी लीव होती है, या उसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, जिससे अल्टीमेटली फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। सो अगर फ्लावर के अलावा, फ्लावर जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है। एक्चुअली में फ्लावर ही वो मोड है जिसकी हेल्प से प्लांट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर फ्लावर की हेल्प की बजाय प्लांट के रूट, स्टेम या लीव से नया प्लांट बना लिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम रूट, स्टेम या लीव की हेल्प से उनको एक अच्छी सी कंडीशन देके नया प्लांट ग्रो कर ले, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव का मतलब ही क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट में आते हैं हमारे रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। जो हमारा प्लांट में फ्लावर होता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सो अगर वेजिटेटिव पार्ट से, मीन्स रूट से, स्टेम से या लीव्स से प्लांट नया बन रहा है, मतलब प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपगेशन का मतलब होता है नया फॉर्मेशन हो जाना, मीन्स नंबर इंक्रीज हो जाना। तो बिकॉज यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से नए प्लांट्स बन रहे हैं, इसीलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे आपने पढ़ा, रूट से, स्टेम से और लीव्स से, इन सब से हो सकती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लर्न करेंगे। जैसे रूट्स की हेल्प से कौन कौन प्रोपगेट कर सकता है? स्वीट पोटैटो, डहालिया, asparagus. So these plants, they can propagate vegetatively with the help of their roots. Sweet potato, dahlia and asparagus. Now with the help of their stem. Stem की help से, stem में क्या होता है? Stem जैसे एक stem है, तो जहाँ पे भी, जैसे एक लीव आया, फिर एक और लीफ आया, तो जहाँ पे भी प्लांट के लीफ बना होता है, जिस स्टेम के जिस पार्ट पे लीफ अटैच होता है, उसको हम नोड कहते हैं। तो ये एक नोड हो गई। ऐसे ही ये भी क्या हो गई? एक नोड हो गई। अब इन दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। तो हम स्टेम्स में क्या करते हैं? मेनली प्लांट का एक ऐसा पार्ट काट लेते हैं जिसमें एटलीस्ट वन नोड हो। ठीक है, जैसे ये एक नोड हो गई इसमें, तो इसको हम अगर सॉइल में सो कर देते हैं, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, तो वो एक नए प्लांट में उग जाता है। जैसे कि मिंट जो है वो स्टेम की हेल्प से प्रोपगेट करता है। तो अगर हम मिंट की स्टेम का एक ऐसा हिस्सा काट लें जिसमें उसकी एक नोड भी हो, तो वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। सेम गोज विथ रोज, शुगर केन। पोटैटो जो है वो एक फोटोसिंथेसिस का, मीन्स लाइक ऑल द फूड दे आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट है वो अंडरग्राउंड स्टेम में स्टोर होता है, जो कि पोटैटो बना देता है। तो आपने पोटैटो में देखा होगा, जैसे ये एक पोटैटो है, तो आप पोटैटो में देखते हो कि कुछ कुछ ऐसे डार्क से रीजन होते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या कहलाते हैं? ये पोटैटो की आईज कहलाती है। पोटैटो जो होता है वो जमीन में से निकाला जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम में से। तो ये जो छोटे छोटे डार्क रीजन होते हैं, इसको आईज या नॉचेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में नोड्स ही होती हैं छोटी छोटी। यहाँ पे आके क्या हुआ था, जो स्टेम है उसके अंदर ही स्टोरेज हो गया फूड का, तो वहां से ये पोटैटो की फॉर्मेशन ले लेता है। तो इस नोड को अगर थोड़ा सा कट करके एक नए प्लांट में उगाने के लिए हमें क्या करना है? इस आइस को लेना है, मीन्स इस नॉच का एक ये नॉच होनी चाहिए। इसको अगर हम
मिट्टी में दबा देंगे तो ये एक नए पोटैटो के प्लांट में उग जाएगा। लीव्स में ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया, इनकी नॉचेस में, नॉचेस होते हैं कॉर्नर में, तो इसके कॉर्नर में छोटी छोटी लीफलेट्स, बड्स प्रेजेंट होती है। बड क्या होती है? उसमें एक्टिवेटेड सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो पूरे एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो बड्स हैं इसमें से क्या निकाला जाता है, इसमें से ये एक जैसे बड है, इसको निकाल लिया, इसको अगर हम एक मिट्टी में सो कर दें या ये अपने आप ही जो है मिट्टी पे गिर जाए और ये एक नए प्लांट में फिर क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। नाउ एडवांटेजेस क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस हैं, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सीड्स की हेल्प से क्या बनते हैं? फ्लावर मतलब एक पूरा नया प्लांट बन जाता है, उसमें फ्लावर बनता है, फिर उसमें फ्रूट बन जाता है। तो अगर हम प्लांट्स को वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं तो जितना टाइम फ्लावर्स और फ्रूट को बनने में लगता है फ्रॉम सीड्स, उससे कम टाइम वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से नए प्लांट को बनने में लगता है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा, इस मेथड को हम ऐसे प्लांट्स में भी लगा सकते हैं जिनके सीड्स नहीं होते, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स नहीं हैं। तो इनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हेल्प से हम इनका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, हम इनको उगा सकते हैं। फिर ये जो प्लांट्स होते हैं ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट के, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ। तो जैसा जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट प्लांट के होते हैं, वैसे ही जो नया प्लांट बनता है उसके होते हैं। So I hope this topic is clear to you, and in the next video we will talk about the basic methods of vegetative propagation.